भारत एक ऐसा देश है जहां हर कण में भगवान बसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र धरती पर 12 ऐसे स्थान हैं जहां स्वयं शिव ने अग्नि के रूप में प्रकट होकर अपना ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया था। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये वो धाम है जहां ब्रह्मा और विष्णु ने भी शिव की महिमा को स्वीकारा है। यहाँ हर पत्थर, हर हवा, हर घंटी की आवाज एक ही बात कहती है, ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि क्यों ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरी पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र माने जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन जगहों पर जो मंत्र गूंजते हैं वो समय और मृत्यु को भी रोक सकते हैं? तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो न सिर्फ धार्मिक है बल्कि रहस्यों, चमत्कारों और अद्भुत घटनाओं से भरी हुई है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित यह पहला ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं चंद्रदेव ने जब अपने ससुर दक्ष के श्राप से ग्रसित होकर तेज खो दिया, तब उन्होंने यहीं शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें तेज वापस दे दिया। तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया। रहस्य ये है कि इस मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों ने 17 बार तोड़ा, लेकिन हर बार यह पुनः खड़ा हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि इसके नीचे अब भी एक गुप्त ऊर्जा स्रोत छिपा है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए माता पार्वती के साथ यहाँ आए थे। यह स्थान माता और शिव के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ की गुफाएं इतनी रहस्यमयी है कि आज भी कई हिस्से आम लोगों के लिए बंद है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित यह ज्योतिर्लिंग शिव के महाकाल रूप को समर्पित है, जो मृत्यु को भी जीतने वाले हैं। यहाँ की कथा राजा चंद्रसेन से जुड़ी है, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें राक्षसों से बचाया और स्वयं प्रकट हुए। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्म आरती होती है, वो भी ताजे शव की राख से। रहस्य ये है कि 2013 की बाढ़ में जब शिव डूब गया, तब भी यह मंदिर अडिग खड़ा रहा, जैसे शिव स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हों। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच ओम आकार वाले द्वीप पर बसा यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही दुर्लभ है। मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई हुई, तब शिव जी ने अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन्हें ज्ञान दिया। इस चमत्कार के उपलक्ष्य में ओमकारेश्वर की स्थापना हुई। रहस्य ये है कि आज भी इस क्षेत्र में ओम का आकार नर्मदा की धारा में स्पष्ट दिखाई देता है। वैज्ञानिक भी चकित हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह शिव का रुद्र रूप है। यहाँ पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए तपस्या की थी, लेकिन शिव उनसे रुष्ट होकर गाय बन गए थे। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी पृथ्वी में समा गए। तभी उनका कुंवर बाहर रह गया, जिसे पूजनीय माना गया। 2013 की विनाशकारी बाढ़ में जब सब बह गया तो मंदिर के ठीक सामने एक विशाल शिला आकर उसे बचा गई। लोग मानते हैं वह शिला शिव की लीला थी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यह मंदिर पहाड़ियों में घने जंगलों के बीच स्थित है। कहते हैं कि शिव ने यहीं पर त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उनके तप से निकलने वाली ऊर्जा से यहाँ जल का स्रोत उत्पन्न हुआ, जिसे भीमा नदी कहा गया। रहस्य ये है कि आज भी मंदिर के गर्भगृह से जल की धारा बहती है, बिना किसी स्रोत के। इस धारा को शिव की तीसरी आंख से निकली अग्नि का प्रतीक माना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यह मंदिर मोक्ष की नगरी काशी में स्थित है, जहां मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है। शिव जी ने खुद कहा था कि काशी मेरा निवास है, यहाँ मरने वाला कभी नरक नहीं जाता। यहाँ शिव हर जीव के कान में राम नाम देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। रहस्य ये है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में पुनः स्थापित हुआ। कहा जाता है कि यहाँ मंदिर के नीचे गुप्त शिवलिंग छुपा है, जो आज तक नहीं मिला। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यह गोदावरी नदी के उद्गम स्थान त्र्यंबक में स्थित है। शिव के त्रिनेत्र स्वरूप को समर्पित यह स्थान विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की ऊर्जा शिवलिंग में समाहित है।
यहाँ कुंभ मेला भी लगता है जो इसे और पवित्र बनाता है। रहस्य ये है कि शिवलिंग यहाँ लगातार क्षीण हो रहा है। यह माना जाता है कि यह कलयुग की गति का संकेत है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह वही स्थान है जहाँ रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित किए थे। शिव ने उसे वरदान दिया कि वह लंका में शिवलिंग स्थापित कर सकता है, लेकिन रावण को छल से रोक दिया गया और शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया। इसीलिए इसे कामना पूर्ण करने वाला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। रहस्य ये है कि यहाँ चमत्कारिक रूप से कई असाध्य रोग ठीक हुए हैं, इसीलिए इसे वैद्यनाथ कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग द्वारका के पास स्थित है, जहां शिव ने भक्त सुवेदी को दारुक राक्षस से बचाया था। शिव ने राक्षस को पराजित कर अपने नाग रूप में यहाँ निवास किया, इसीलिए इसे नागेश्वर कहते हैं। रहस्य ये है कि यहाँ शिवलिंग कभी कभी अपने आप हिलता देखा गया है, जिसे शिव की जीवंत उपस्थिति माना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, यह समुद्र तट पर स्थित है, जहां राम ने रावण वध से पहले शिव की पूजा की थी। हनुमान हिमालय से शिवलिंग लाए, लेकिन जब विलंब हुआ तो माता सीता ने रेत से शिवलिंग बना दिया। आज दोनों की पूजा होती है। यहाँ उत्तर और दक्षिण भारत की भक्ति परंपराएं मिलती है। रहस्य ये है कि मंदिर में स्थित 22 तीर्थ कुएं हर एक बीमारी के लिए अलग प्रभावी माने जाते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। एक महिला भक्त ग्रीष्मा की श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया। यह सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है, लेकिन भावनाओं में सबसे विशाल है। रहस्य ये है कि यहाँ की दीवारों से कभी कभी स्वतः जल टपकता है, जिसे देवताओं के आंसू कहा जाता है। ये सिर्फ 12 मंदिर नहीं है, ये वो धरोहर है जो हमें हमारी संस्कृति, हमारे आस्था और हमारे अस्तित्व से जोड़ते हैं। हर ज्योतिर्लिंग एक कहानी कहता है, भक्ति की, बलिदान की और भगवान शिव की अनंत शक्ति की। तो अगली बार जब आप ओम नमः शिवाय कहें तो याद रखिए, वो सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो आपको शिव से जोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।